तो नहीं जान रहा है इट्स नेचुरल, वो जान रहा है अचानक क्या हो गया। लड़की भी सोचती है माँ बड़ी होने के समय क्या हो गया, काट दिया कुछ हो गया, बीमारी हो ज्यादातर सोचता है। लेकिन उसको सबसे तो अच्छा है बाप माँ ऐसा ट्रेनिंग बाड़ी में करा है, जैसे हम लोग कराते हैं बाड़ी, लेकिन वैसा नहीं हो पाते हैं, बहुत काम करते हैं। चेंज। अभी दोनों पांव को ऊपर की ओर कर रहे हैं, अपने टोज पे खड़े हो, बैलेंस कर लो। हेलो, हाँ, ये जो टीनेजर्स बच्चे होते हैं उनको सो के जैसे उठते हैं वो हाइट ग्रोथ के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। दिन भर करेंगे सर, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग उसके रहा है। बाद अच्छे नहीं, कल आप तो नहीं आए थे ना, 3:30 बजे आइए ना, रहेंगे आप। हाँ, चेंज करना है। अभी अपना हेड का प्रेशर कीजिए, अब दाहिना साइड, अपना हेड को दाहिना साइड लीजिए, राइट साइड और राइट हैंड से लेफ्ट साइड पुश कीजिएगा। ठीक है, आप 3:30 बजे आइए ना। हाँ, यस, दूसरे साइड। सभी को हम लोग का बुक का टॉपिक है स्वस्थ बढ़ना, शिक्षकों की भूमिका इसमें क्या है बच्चों के जीवन में, उसको बताना है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसलिए सबसे पहले तो हम लोग को जब उठना है तो वो सूर्योदय के पहले उठना है, और जब सोना है तो वो जल्दी ही सोना है। इससे हम लोग का टाइम टेबल सही से रहेगा और बहुत सारे काम सही समय पे हो सकेंगे। उसके बाद हम लोग को बच्चों को ये बताना है कि शौचालय जाने के बाद हाथों को अच्छे से धोएं, फिर मुंह धो, कम से कम 2 बार दिन में मुंह धोएं। उसके बाद दांतों की अच्छी से सफाई करें। व्यायाम या योग को प्रतिदिन अपने जीवन में लागू करें, कम से कम 30 मिनट तो जरूर। और बाहर में खेलकूद, आउटडोर इंडोर जो भी एक्टिविटी है उसमें बच्चे लोग अपने पारस्परिक संबंध अच्छा से स्थापित कर सकें। समय पर नाश्ता लें, दोपहर का भोजन लें, रात्रि का भोजन लें। इस बात का ध्यान रखें कि भोजन जो है संतुलित हो और पौष्टिक हो, और प्रतिदिन एक सुविचार अवश्य सीखें और उसे अपने जीवन में अमल जरूर करें। अच्छी किताबों का अध्ययन करें जिससे अच्छी मूल्यों और सिद्धांतों का उसके जीवन में प्रभाव पड़े। और बीमारियों से बच्चों को अवगत कराएंगे, जो छोटी मोटी संचारित और असंचारित गैर संचारित रोग है वो सब बीमारियों के बारे में बताएंगे। और धन्यवाद। आसपास की सफाई रखें बच्चे, अपने शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ आसपास का भी स्वच्छता का ध्यान रखें। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। काम का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे धरती है। बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे धरती कमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना। मीडिया के प्रभाव को किस तरह उनकी भूमिका है, आरोग्य की भूमिका। क्योंकि विद्यालय में बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि इंटरनेट उनको किस प्रकार प्रभावित कर सकता है। तो आरोग्य दूतों की
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि उनको उनके सुरक्षित उपायों के बारे में बताना, किस प्रकार इंटरनेट से हम बच नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं रह सकते, उनका प्रयोग करना बहुत जरूरी है, अथवा हम विकास से बहुत दूर रह जाएंगे। उनका प्रयोग तो करना है, लेकिन एक सुरक्षित तरीके से करना है, वो बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए करना है, लेकिन उसको सही तरीके से करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को उदाहरण देकर बता सकते हैं कि किस प्रकार इंटरनेट के प्रयोग से वो किस मुसीबत में फंसे हैं। दूसरा, अगर उनको उदाहरण से ना समझ में आया तो छोटे छोटे शॉर्ट मूवीज निकले हैं या अलग अलग सिनेमाज दिखाकर, उनमें बहुत सारे आजकल के मूवी आ रहे हैं जिसमें इंटरनेट के प्रयोग द्वारा वो किस प्रकार फंस जाते हैं ये बताया जाता है। जैसे दृश्यम मूवी बहुत ही चर्चित रहा है, जिसमें इंटरनेट का से वो उसको किस प्रकार प्रभावित किया कि उनके पूरे घर वाले इसमें कई सालों तक फंसे रहे। तीसरा तरीका है कि हम नुक्कड़ नाटक द्वारा बच्चों के साथ साथ आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। धन्यवाद। हम लोग का ग्रुप है 1 और टॉपिक है दहेज प्रथा। विवाह के समय लड़के पक्ष द्वारा वधू पक्ष से उपहार के नाम पर जबरन कोई वस्तु मांगना ही दहेज है। इसे लोग आजकल लोग का काम दे रहे हैं या जो भी बात हो, समय के साथ इसका स्वरूप बदला है। लेकिन कोई भी चीज जब आप किसी के मन के हिसाब से नहीं करते, मन के विरुद्ध आपको जबरदस्ती किसी से डिमांड करना कि ये सब चीज चाहिए, तो वो दहेज है। वधू पक्ष पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला तो ये कि परिवार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ हो जाता है। यदि कोई, जैसे हम लोग के समाज में 25 लाख 30 लाख का डिमांड कोई करता है, तो वो जुटाना सोचिए साधारण से परिवार के लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए, उसका सुरक्षित भविष्य के लिए कितना मुश्किल होता होगा। शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शोषण का भी इस पे प्रभाव पड़ता है। लोग बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि बेटी बड़ी हो रही है, शादी कैसे देना है, ये सब बहुत सारी बातें आती है इसमें। घट रहा है लिंगानुपात, कन्या भ्रूण हत्या ज्यादा हो रहा है। लोग नहीं चाहते कि मेरे घर बेटी हो, क्योंकि बेटी होने से हम पे अतिरिक्त बोझ आ रहा है। घरेलू हिंसा में वृद्धि हो रही है। शादी के बाद भी बहुत लोगों का डिमांड रहता है कि ये लाओ या वो लाओ, तो उस समय उन सारे डिमांड्स को पूरा करना संभव नहीं हो पाता, तो उसका खामियाजा वो लड़की भुगतती है, साथ ही साथ उसके परिवार भी भुगतते हैं। वो लोग भी मेंटली टॉर्चर रहते हैं कि मेरी बेटी खुश नहीं है या इसकी बेटी को जला दिया गया दहेज के नाम पे। 5वां पॉइंट है कि सामाजिक रूप से तिरस्कृत होने की संभावना। यहाँ पे समाज में भी आपका, यदि आप दहेज ठीक से नहीं देते, बहुत जगह देखा जाता है कि ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं तो मेरा समाज में एक रुतबा बनता है। और इसका रोकथाम के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो बच्चियों को ठीक से शिक्षित करना होगा। ये नहीं सोचना है कि दहेज गिन के देना ही है तो हम क्यों पढ़ाएं। पहले आप अपने बच्चियों को सशक्त बनाइए, उसका रोजगार को बढ़ावा दीजिए, जिससे वो खुद ही अपने लायक पद का चुनाव कर लेगी। और लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना आदि, ये सब लागू किया जा रहा है। और दहेज के खिलाफ सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम लागू किया जाए और फिर नुक्कड़ नाटक इस सब के थ्रू बच्चों को समझाया जाए कि ये कितना बुरा प्रथा है और ये कितना बड़ा कलंक है हमारे समाज पे। कन्या भ्रूण हत्या को दूर करना होगा और घरेलू हिंसा संरक्षण 2005 को सख्ती से लागू करना होगा। हमारे सहयोगी थे इसमें, हम तो एक खुद ज्योति पांडे, दूसरा है रमेश रविदास, तीसरा है और अर्थर किस्कू, उमा कुमारी, गणेश देहरी और संजीव हेम्ब्र। धन्यवाद। राह पर चलना तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना।
सारे लोग टीए भरते हुए, टीए फॉर्म भरते हुए, और यहाँ पे हम लोग का मॉडल चार्ट सब लगा दिया गया है। ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा है, मेरा हो गया। और हम मैम और जो यहाँ पे खा रहे हैं सब